तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं आप मिला। लोग उम्मीद करता ठीक होंगे। आप देख रहे हैं जिला न्यूज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं विश्व में नदियों के बारे में। नदियों के बारे में बहुत पूछा जाता है, ये नदी कहाँ की है, वो नदी कहाँ की है, और आप लोग कंफ्यूज रहते हैं कि कहाँ से क्या पढ़ें कि सब हमें याद हो जाए। अगर आपका पेपर है तो इसको एक बार जरूर रिवीजन कर लें। इसको रिवीजन करने के बाद आपका दिमाग एकदम सही हो जाएगा, तेज हो जाएगा। उसके बाद आप कुछ भी हल कर सकते हैं, पेपर में यहीं से आएगा। मैं एकदम निचोड़ लेके आया हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, तो अमेजन नदी है। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है, अमेजन नदी है। कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है, तो राइन नदी है, वो भ्रंश घाटी से होकर बहती है। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। वोल्गा नदी कहाँ पे गिरती है, कैस्पियन सागर में गिरती है। अब हमारा अगला है, किस सभ्यता में नील नदी का वरदान कहा जाता है, तो मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है। यूरोप की कौन सी नदी कोयला नदी के नाम से जानी जाती है, तो भैया कोयला नदी के नाम से राइन नदी ही जानी जाती है। विश्व की सबसे व्यस्त व्यापारिक नदी कौन है, तो राइन ही नदी है। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है, तो वोल्गा नदी है। उसके बाद नदियों में कौन सी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो जारे है, वह विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। पराना तथा पराग्वे नदी के संगम के पश्चात इसका सम्मिलित नाम क्या हो जाता है, तो लापलाटा हो जाता है। इसका सही हो जाता है लाटा हो जाता है। किस नदी का उद्गम भूमध्य रेखा के समीप से होता है, तो नील नदी का। विश्व की सर्वाधिक विश्वास घाटी नदी किसे कहा जाता है, तो हांगहू को कहा जाता है। विश्व की सबसे सर्वाधिक विश्वघाती नदी कहा जाता है। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है, जो मकर रेखा है उसको 2 बार काटती है। लिम्पोपो नदी है जो मकर रेखा को 2 बार काटती है। किस नदी को यूरोपीय व्यापार की जीवन रेखा कहा जाता है, तो राइन नदी है। इसे काला कोयला भी कहा जाता है, सबसे व्यस्त नदी भी कहा जाता है। महाबली गंगा किस देश की सबसे बड़ी नदी है, तो श्रीलंका की है। महाबली गंगा श्रीलंका की सबसे बड़ी, जहाँ आवर रहता था। बांग्लादेश में किस नदी को पद्मा के नाम से पुकारा जाता है, तो भैया भारत में गंगा के नाम से पुकारा जाता है, उसी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से पुकारा जाता है। उसके बाद किस नदी को तेल नदी भी कहा जाता है, तो नाइजर नदी को तेल नदी भी कहा जाता है। रूस की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी कौन है, तो वोल्गा नदी हुई सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी है। लाल नदी किस देश से बहती है, तो वियतनाम, जिसका नाम नहीं बता सकते वहीं से लाल नदी बहती है। सीन नदी कहाँ से बहती है, तो सीन नदी हमारे फ्रांस से बहती है। मरे डार्लिंग नदी कहाँ से बहती है, तो बताइए मरे डार्लिंग नदी ऑस्ट्रेलिया से बहती है। जो नदी समुद्र में मिलने से पूर्व एक विस्तृत मरुस्थल से गुजरती है वो क्या है, कोलोरेडो है जो एक मरुस्थल से होकर गुजरती है। उसके बाद नील नदी कहाँ गिरती है, नील नदी भूमध्य सागर में गिरती है। नील नदी कहाँ गिरती है, भूमध्य सागर है वहाँ पे गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, तो मृत सागर में गिरती है। जॉर्डन नदी कहाँ गिरती है, तो मृत सागर में गिरती है। हांगो नदी किसमें गिरती है, जिसे सबसे विश्वघाती नदी भी कहती है, तो पीला सागर में गिरती है। ठीक है, पीला सागर में गिरती है। उसके बाद कौन सी नदी यूरोपीय नदी ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है, डेन्यूब नदी है, वह कहाँ से निकलती है, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलकर काला सागर में गिरती है। ओब नदी किसमें गिरती है, आर्कटिक महासागर में ओब नदी गिरती है। ओब नदी मिसिसिपी और मिसोरी 2 नदियां हैं, कहाँ पे हैं, तो बताइए ये 2 नदियां 2 राज्यों में हैं। ठीक है, उसके बाद किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है, तो इसको विश्वघाती नदी भी कहा जाता है। हांगहू को ही चीन का शोक कहा जाता है। कैस्पियन सागर में कौन सी नदी गिरती है, तो वोल्गा नदी गिरती है। वोल्गा कैस्पियन सागर में वोल्गा नदी गिरती है। गंगा नदी को बंगाल में किस नाम से जाना जाता है, तो अभी हम पद्मा पढ़े हैं। ठीक है, उसके बाद सर और आमू नदियाँ गिरती हैं, कहाँ गिरती हैं, अरल सागर में गिरती हैं। अरब सागर नहीं है, ये अरल सागर है। हम लंबाई के घटते क्रम में विश्व की 3 सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो सबसे पहले है सबसे बड़ी नदी नील नदी है, फिर उसके बाद अमेजन नदी है, फिर उसके बाद मिसिसिपी है। ठीक है, नील नदी आयतन के आधार पर सबसे बड़ी अमेजन है। उसके बाद एशिया की कौन सी नदी दक्षिण की ओर प्रभावित होती है, तो पूरब है, ये दक्षिण है। एशिया की कौन सी है, साल्वी नदी है, दक्षिण की ओर प्रभावित होती है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है, तो भैया अमेजन नदी है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। अगर चौड़ाई की बात करें तो अमेजन है, अगर लंबाई की बात करें तो नील नदी है। किस देश में यूफ्रेटिस और टिग्रिस नदी बहती है, तो इराक में है
यूफ्रेटस और टिग्रिस नदी बहती है इराक में। उसके बाद दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो दक्षिणी अमेरिका की सबसे बड़ी नदी अमेजन है। उस देश को इंगित करें जहाँ से ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। तो म्यांमार से ही ब्रह्मपुत्र नदी गुजरती है। तो ये सब क्वेश्चन महत्वपूर्ण है और पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। विश्व की नदियाँ, तो इसको याद कर लीजिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, बार बार इसको देखिए, इसी में से पूछा जाएगा। अगर इससे बाहर पूछा जाता है तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब हार्ड क्वेश्चन बनेगा तब ये एकदम हाईलाइट क्वेश्चन है। इतना तो आपको याद होना चाहिए, बाकी आपको और ज़्यादा याद है तो और बड़ी बात है। तो 38 में से 38 आपको याद होना चाहिए। इसमें से कई रिपीट हो गया है तो मान लो 30 नदी तो एकदम आपको याद होना चाहिए, क्योंकि इसी में से पूछेगा, अधिकतर इसी में से पूछा जाता है। इसमें से एक क्वेश्चन देना रहता है, वो किसी पेपर में देता है, किसी सेट में। तो ये जो सबसे हाईलाइट होता है वही पूछा जाता है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो हमारा चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी। और नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को देख सकते हैं और आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। जय हिंद, जय भारत। या तारीख, अगर आप उन्हें इंसाफ नहीं दे सकते तो बंद कीजिए।